हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आरआर अकेडमी फिरोजाबाद में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 2 को। और इससे पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों को सोनेट नंबर 1 डिस्कस करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस आई बटन पे जाके उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सोनेट नंबर 2 को। लेकिन इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट नंबर 1 से लेकर 17 तक लिखी हैं उनको हम प्रोक्रिएशन सोनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन सोनेट्स में विलियम शेक्सपियर ने एक फेयर यूथ को एडवाइस दी है, अर्ज किया है और उसको आगाह भी किया है। बताया है कि जो फिजिकल ब्यूटी है ये फिजिकल ब्यूटी आपके किसी काम नहीं आने वाली है और समय के चलते चलते ये बिल्कुल नष्ट हो जाती है। और क्योंकि वो फेयर यूथ ये समझता है कि उसका जो सौंदर्य है वो जीवन भर बना रहेगा और वो उसी से प्यार करता है। कहने का मतलब फेयर यूथ के लिए सौंदर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बाकी की चीज़ों को महत्व तो नहीं देता, वो जीवन भर शादी भी नहीं करना चाहता, बट विलियम शेक्सपियर उसको शादी करने के लिए प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और उसको बताते हैं कि इस फिजिकल ब्यूटी से कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करेंगे हम इसी तरीके से आगे की सोनेट को। और जो सोनेट नंबर है 2, इसमें विलियम शेक्सपियर ने शुरू किया है बोलते हुए कहा है कि when 40 winter shall besiege thy brow and dig deep trenches in the beauty's field। कहने का मतलब ये, यहाँ पर विलियम शेक्सपियर उसको एक सचेत करते हुए मैसेज दे रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं when 40 winters shall besiege thy brow। यहाँ पर जो 40 winters दिया गया है इट मीन्स द 40 ईयर्स, यानी 40 ईयर्स 40 साल का जो टाइम यहाँ पर बताया जा रहा है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। शैल विसीज दाई ब्रो, यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने मेटाफर का यूज किया है, बोला है जब 40 साल तुम्हारी इस ब्रो, यानी कि ब्रो का मतलब होता है फोरहेड यानी कि माथा। यहाँ पर ब्रो का जो यूज किया है एक पैलेस यानी महल के तरीके से किया गया है। तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं जब 40 साल का ये जो समय है ये तुम्हारे से ब्रो यानी कि माथा रूपी महल को कवर कर लेगा, बिसीज यानी कि ढक लेगा, तब क्या होगा एंड डिग डीप ट्रेंचेस इन दाई ब्यूटीज फील्ड, तब तुम्हारे इस सुंदरता के फील्ड में, इस सुंदरता के क्षेत्र में, सुंदरता के इस जमीन पर क्या होगा, डीप ट्रेंचेस यानी गहरी गहरी खाइयाँ हो जाएंगी। ये जो समय है 40 साल का, ये गहरी गहरी खाइयाँ खोद देगा तुम्हारी इस सुंदरता के जमीन पर, सुंदरता की इस क्षेत्र पर। द यूथ प्राउड लिवरीज सो गेज्ड ऑन नाउ, यहाँ पर विलियम शेक्सपियर उसको फिर से एक बात बताने की कोशिश करते हैं, कहते हैं उससे दाई यूथ प्राउड लिवरी। प्राउड लिवरी का मतलब है फैशनेबल आर्टिकल्स यानी फैशनेबल चीज़ें, या बोल सकते हैं महंगे महंगे कॉस्टली आभूषण वस्त्र वगैरह। यहाँ पर वो उसे बताते हैं द यूथ प्राउड लिवरी शो गेज्ड ऑन नाउ। गेज्ड ऑन नाउ का मतलब है टकटकी बांध कर देखना। विलियम शेक्सपियर उस फेयर यूथ से कहते हैं कि तुम्हारे जो कॉस्टली कपड़े हैं, ये जो आभूषण हैं, और कहने का मतलब ये जो जवानी वाली जो अवस्था है, जवानी के जो वस्त्र हैं, ये अभी सभी लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। सो गेज्ड नाउ, और सभी लोग इसको काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करते हैं इसकी, और इसकी तरफ टकटकी बांध कर देखते हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा सराहना करते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं इसे देखकर। विल बी टेटर्ड वीड, ऊपर दिया गया है प्राउड लिबरली मतलब जवानी वाली जो आभूषण वस्त्र हैं, महंगे महंगे यानी कि ऑर्नामेंट हैं, कहने का मतलब सुंदर दिखने वाली जो चीज़ें हैं, यहाँ इसका मतलब है यौवन से यानी कि जवान अवस्था से। एंड इट विल बी टेटर्ड वीट, तो ये क्या होगा, समय के चलते चलते आफ्टर 40 ईयर्स जब गुजर जाएंगे तब ये जो प्राउड लिबरली जो कॉस्टली चीज़ें हैं, ये जो ब्यूटी है, ये जो आभूषण हैं और ये जो जवानी वाले कपड़े हैं, कहने का मतलब जो जवानी है वो किस में चेंज हो जाएगी, टेटर्ड बीट यानी कि बुढ़ापे वाले कपड़ों में, फटे पुराने कपड़ों में ये तब्दील हो जाएंगे, ये जो फैशनेबल क्लोथ्स हैं। एंड ऑफ स्मॉल वर्थ हील्ड, और इसकी जो वैल्यू होगी ये भी कैसी रह जाएगी, बहुत कम रह जाएगी। फिर लोग इसको इस तरीके से गेज नहीं करेंगे जिस तरीके से इसको अभी गेज्ड करते हैं, मतलब फिर इसकी तरफ टकटकी बांधकर लोग नहीं देखेंगे, ये वर्थलेस हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, विलियम शेक्सपियर उस यूथ को ये बताना चाहते हैं कि आज जिस युवावस्था को लोग बहुत वैल्यू दे रहे हैं, कल समय के चलते चलते वो युवावस्था बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगी, तब लोग उसको इस तरीके से नहीं देखेंगे जैसे तुम्हें आज देखते हैं। कहने का मतलब यह, समय तुम्हें एक दिन बुढ़ापे की चपेट में ले लेगा और फिर लोग इसको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। चलिए अब बात करते हैं हम
क्वार्टर नंबर 2 की। क्वार्टर नंबर 2 में दिया गया है, देन बीइंग आस्क्ड वेयर ऑल दाई ब्यूटी लाइज, वेयर ऑल द ट्रेजर ऑफ दाई लस्टी डेज, टू से विदिन दाइन ऑन डीप संकन आइज, वेयर एंड ऑल ईटिंग सेम एंड थ्रप्टलेस फ्रेज। यहाँ पर शेक्सपियर कह रहे हैं कि जब ये 40 साल की उम्र गुजर जाएगी और जब तुम्हारी ये जो जवानी है ये भी ढल जाएगी और तुम पर बुढ़ापा आ जाएगा, तो क्या होगा? देन बीइंग आस्क्ड टू वेयर ऑल दाई ब्यूटी लाइज, तब हर जगह चर्चा होगा, हर जगह लोग तुमसे पूछेंगे और कहेंगे कि तुम्हारी जो ब्यूटी है वो कहाँ है, तुम्हारी जो सुंदरता है, जिस सुंदरता को तुम काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, वो सुंदरता तुम्हारी कहाँ चली गई। वेयर ऑल द ट्रीजर ऑफ द लस्टी डेज, ट्रीजर का मतलब ये है वो शानदार दिन। देखिए, खूबसूरत व्यक्ति का ट्रीजर क्या होता है? वो ब्यूटी होती है, वो सुंदरता होती है जिसके प्रति उसका बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो जब वृद्धावस्था आ जाएगी, जब ओल्ड एज आ जाएगी, तो लोग उससे पूछेंगे उसकी ब्यूटीफुलनेस के बारे में, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लगाव था, जिसके लिए उसने शादी भी नहीं की और सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया, सिर्फ सुंदरता से प्यार किया था। तो यही पूछेंगे कि जो तुम्हारी जवानी के जो दिन थे और लस्टी डेज थे वो कहाँ चले गए, वो एनर्जेटिक डेज तुम्हारे कहाँ चले गए। सारी चीज़ें तुमसे पूछेंगे लोग जब तुम 40 साल की उम्र को क्रॉस कर लोगे। टू से विदिन दाइन ऑन डीप शंकन आइज, और यहाँ पर शेक्सपियर उसको आगाह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टू से कहने की जरूरत भी नहीं होगी, कहेगी क्या कहेगी? विदिन दाई ऑन डीप शंकन आइज। डीप शंकन आइज का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति पे बुढ़ापा आ जाता है ना, तो उसकी आंखें गड्ढे में चली जाती हैं, धंस जाती हैं। तो यहाँ पर शेक्सपियर उसको वार्न कर रहे हैं कि जब तुम पर ओल्ड एज आ जाएगी तो ये तुम्हारी जो डीप शंकन आइज, धसी हुई आंखें होंगी, ये खुद बोलेंगी कि यू आर ग्रोन ओल्ड, कि तुम कैसे हो गए हो? अब बूढ़े हो गए हो। ठीक है। वर एंड ऑल ईटिंग सेम्स, वर एंड ऑल ईटिंग सेम्स में यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है तुम्हें ये कहने में शर्म आए, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो और तुम झूठ बोलो और तुम ये कहो कि मेरे जवानी वाले दिन अभी वही हैं, बट क्या है कि ये डीप शंकन आई, जो आंखें धस गई हैं मेरी, इसकी वजह से मुझे मेरे ये जो दिन है आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे, मैं अभी भी उतना ही ब्यूटीफुल हूँ जितना कि पहले था। बट ये सब कुछ क्या होगा? ये एक शेम होगा, एक शर्मिंदगी महसूस करने वाली चीज़ होगी ये, एंड थ्रिफ्टलेस प्रेज, और क्या होगी? एक व्यर्थ की प्रशंसा होगी अपनी, जबकि तुम खुद जानते होगे कि तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी आंखें खुद बयां करेंगी कि तुम बूढ़े हो चुके हो। तो यहाँ पर शेक्सपियर उसको काफ़ी आगाह कर रहा है अपने आने वाले उस ओल्ड एज के बारे में। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वार्टर नंबर 3 पे, जिसमें विलियम शेक्सपियर बोल रहे हैं, हाउ मच मोर प्रेज डिजर्व दाई ब्यूटी यूज। देखिए यहाँ पर शेक्सपियर की टून बदलती है और वो यहाँ पर उसको कुछ और सलाह देने की कोशिश करते हैं। हाउ मच मोर प्रेज डिजर्व दाई ब्यूटी यूज, तुम्हारी इस सुंदरता का उपयोग और कितना अच्छा हो सकता है। ठीक है ना, कंडीशनल रख रहे हैं, तुम्हारी सुंदरता का, इस सौंदर्य का, इस जवानी का यूज और कितना अधिक अच्छा हो सकता है, जो कि ये कैसा हो जाए? वर्दी हो जाए, योग्य हो जाए और वैल्यूएबल हो जाए, जिससे लोग इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करें। कब होगा? वो कंडीशन बताते हैं, इफ दाउ कुडस्ट आंसर, कि तुम ये कह सको, अगर तुम ये कह सको, आंसर इस चीज़ का ये दे सको, जब लोग पूछें कि तुमने जवानी में क्या किया, तुम्हारे वो जवानी वाले दिन कहाँ गए, और तुम्हारे पास इस चीज़ का आंसर ये हो कि दिस फेयर चाइल्ड ऑफ माइंड, कि ये जो बहुत खूबसूरत जो बच्चा है ये मेरा है, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बिलोंग टू मी, ये सुंदर जो बच्चा है ये मेरा है। शेल सम माई काउंट एंड मेक माई ओल्ड एक्सक्यूज, और मैंने अपनी बुरी जवानी, अपनी जो सुंदरता है, अपना जो यौवन है, पूरा इस बच्चे की देख रेख में और गुजार दिया। मतलब कहने का ये है, ये मेरी उस समय एक क्या होगा? प्रत्युत्तर होगा लोगों का, जब लोग मुझसे पूछेंगे कि मैंने अपनी जो एज है और वर्दी एज थी, जो खूबसूरत एज थी, उस समय क्या किया और वो कहाँ गई, तो मेरे पास ये उत्तर होगा। यहाँ पर शेक्सपियर उसको बता रहे हैं कि तुम ये उत्तर दे सकते हो कि ये जो चाइल्ड है, ये जो ब्यूटीफुल बच्चा है, ये मेरा है, और यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। प्रूविंग हिज ब्यूटी बाई सक्सेशन दाइन, और ये क्या होगा? ये प्रूव करेगा
ये प्रूव करेगा इस चीज़ को कि इस बच्चे की जो सुंदरता है वो तुम्हारे द्वारा दी गई सुंदरता है, यानी तुम्हारी जो सुंदरता है वो इस बच्चे में झलक रही है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था और यहाँ पर उन्होंने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से बॉन्ड किया। उसके बाद में उन्होंने उसको कुछ और भी बातें बताई जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। लास्ट में जाके वो उसको क्योर कर रहे हैं, इस चीज़ को आगाह कर रहे हैं कि कैसे वो इन सारी चीज़ों से, इन सारी कमेंट से अपने आप को अवॉइड कर सकता है, इन सारे क्वेश्चन से अपने आप को बचा सकता है। और वो बोल रहे हैं कि दिस वर्ड टू बी न्यू मेड व्हेन दाउ आर्ट ओल्ड। यहाँ पर देखिए, जैसा कि वो बोल रहे हैं कि तुम ये कह सकते हो कि ये बच्चा मेरा है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो बच्चा जिसके बारे में तुम बात करोगे, वर्ड टू बी न्यू मेड व्हेन दाउ आर्ट ओल्ड, जब तुम बुढ़े हो जाओगे तब वो बच्चा तुम्हारे एवज में, यानी कि ऐसा लगेगा कि तुमने उस बच्चे को अपने रूप में एक बार फिर दोबारा से क्रिएट कर दिया, यानी उस बच्चे के रूप में तुम्हारा फिर से क्या हो जाएगा, एक पुनर्जन्म हो जाएगा और तुम उस बच्चे में फिर से एक नई युवा अवस्था के रूप में जीवित रहोगे। एंड सी दाई ब्लड वार्म व्हेन दाई फीट सिट कोल्ड, और तुम्हारा खून जब ठंडा पड़ जाएगा, मतलब जब तुम पे वृद्धावस्था आ जाएगी, सी दाई ब्लड वार्म, तो उस बच्चे में तुम अपने ब्लड को गर्म होते हुए, मतलब उसको जवान होते हुए फिर से देख पाओगे। और ऐसा सब कुछ कब होगा, ऐसा सब कुछ तब होगा जब तुम शादी कर लोगे और बच्चे पैदा कर लोगे। तो यहाँ पर शेक्सपियर उसको पूरे तरीके से प्रॉम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, वार्न कर रहा है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। शादी के बाद में ही ब्यूटी जो है तुम्हारी वो उस बच्चे के रूप में जीवित रहेगी जिस बच्चे को तुम पैदा करो। आई होप कि आप लोगों को ये सोनेट काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, और फिर मिलेंगे एक नई सोनेट के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।